हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल वेल्थ इंस्ट्रक्टर में। आज हम चर्चा करने वाले दो ऐसे दिग्गज आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। ये तो जान ही गए होंगे, एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और दूसरा है इन्फोसिस। अब इसके बारे में हम तीन एस्पेक्ट में चर्चा करेंगे। पहला जो एस्पेक्ट रहेगा ये फंडामेंटल बेसिस में रहेगा और फंडामेंटल वाइज हम चेक करेंगे। सेकेंड हम चेक करेंगे टेक्निकल चार्ट में और फाइनल हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अच्छा है और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या सिप करना चाहिए, उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ये दोनों कंपनी दोनों लार्ज कैप ही है। ये 12,47,791 करोड़ का है, जबकि इन्फोसिस 5,84,644 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 3410 है और इसका 1409 है। स्टॉक भी आप देख सकते हैं, इसमें 27 है और ये 23 है, के नीचे है। और डिविडेंड इसका 1.41% है, 2.41% है। आरओसी में डिफरेंस है, इसका 58 और ये 40, और आरओई 46.9 है, इसका 31.8 है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो स्टॉक पी है अभी इन्फोसिस का कम है। जो इंडस्ट्री पी 26 है उससे उसके आसपास है टीसीएस, और इन्फोसिस का इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा कम है। तो दोनों की दोनों पी सही वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। अब सेकेंड एस्पेक्ट में देखते हैं इसका। जैसे कि मैंने बात किया, इंडस्ट्री पी अभी 26.86 चल रहा है और इसका पी चल रहा है टीसीएस का 27.94 और इन्फोसिस का 23.51। तो सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है इन्फोसिस, और टीसीएस भी ऑलमोस्ट सेम जितना अभी इंडस्ट्री का पी उतने में मिल रहा है। बट आप ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, टीसीएस का 122 है, जबकि इन्फोसिस का आप देखेंगे 59.76 है। तो ऑब्वियसली टीसीएस का जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 122 जो है, अभी 2 क्वार्टर का रिजल्ट अभी और भी बाकी है, और उस रिजल्ट के बाद इसका पी एटलीस्ट 130 होगा। तो सही वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे 130, और अभी का अगर हम लेंगे 28, जिसका वैल्यू आता है अराउंड 3600 के आसपास, जो कि अभी का जो प्राइस है वो 200 लेस है। तो अच्छा वैल्यूएशन है। अगर आपको सीप करना है तो आप कंटिन्यूसली इसमें सीप कीजिए, जितना गिरे उतना ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री पी देखिए 20 जितना है उतना ही चल रहा है अभी। अगर और सस्ता होगा तो यहाँ से ज़्यादा करेक्शन का मुझे तो उम्मीद नहीं है। बट अगर मार्केट में जैसे गिरावट चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा होता है तब जाके ये गिर सकता है। बट यहाँ पे आप अकुमुलेशन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में है। ये मे बी आईटी का भी जैसे चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है कि ऑर्डर वैल्यूज़ कम है, बट टीसीएस के पास ऑर्डर ही ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इन्फोसिस का जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से इनका गाइडेंस ख़राब दिख रहा है कि 24 के लिए इनका गाइडेंस ख़राब चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी यही मौका है, जिस टाइम पे मार्केट में गाइडेंस ख़राब हो और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, उस टाइम पे आपको सिप करना चाहिए और उसमें धीरे धीरे अपना पोजीशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे दिग्गज शेयर्स हैं, आईटी के ऐसे दिग्गज शेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इनका जो ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे जब, ये ऑटोमेटिकली इनका जो पी वगैरह और इनका जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये भी इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी टीसीएस का 3600 मुझे वैल्यू दिखता है करंट पी के हिसाब से। अगर पी बढ़ेगा तो ये वैल्यू और भी बढ़ सकता है। और 2 क्वार्टर है अभी इसका, टीटीएम के हिसाब से इसको अगर 60 ईपीएस है इन्फोसिस का, और इसका पी वैल्यू 23.51 में, सेम पी वैल्यू में अगर मैं इसको 65 करके कैलकुलेट करूं तो इसका जो फेयर वैल्यू निकल के आता है वो आता है अराउंड 1500। तो वैल्यूएशन जैसे ही ये नीचे मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, और नीचे मिले तो और ऐड कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यूएशन के हिसाब से तो सही है। यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। रेवेन्यू के हिसाब से रेवेन्यू बहुत ही मार्जिनल बढ़ा है टीसीएस का, जबकि इन्फोसिस का रेवेन्यू बढ़ा है 2000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस कम किया है टीसीएस ने, जबकि एक्सपेंस बढ़ा है इन्फोसिस का। तो उस एंगल से देखा जाए तो इन्फोसिस का रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये अच्छा, दोनों से यही अच्छा है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 11,120 करोड़ से 11,380 हुआ है, और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हुआ है 55362 से 6026। तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी हुआ है। मार्जिन में देखा जाए तो यहाँ पे फ्लैट मार्जिन है 23%, 1% बढ़ा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 1% बढ़ा है। तो मार्जिन के हिसाब से बेटर है टीसीएस, और इन्फोसिस 24% है, और प्रॉफिट दोनों दे रही हैं। बट यहाँ पे मार्जिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और रेवेन्यू में फ्लैट है टीसीएस, जबकि इन्फोसिस अच्छा गेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी आते हैं प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में। यहाँ पे सेल्स का नंबर देखिए, मार्च 23 से अभी 2,36,464 यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है।
ईयर ऑन ईयर में ये अभी तक का है, अभी 2 क्वार्टर अभी और बाकी है। और यहाँ पे 115 से 122 है अभी तक। तो इसी को मैं ही बोल रहा था कि यहाँ पे अगर जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, अगर सिमिलर में अगर बढ़े तब जाके ये 129 130 होगा, जिसका मैं हिसाब कर रहा था। और सिमिलर लाइन से अगर ये जैसे एक्सपांड हो रहा है ईपीएस और सिमिलर वे में एक्सपांड होता है, तो ये 52 से 58 हुआ है और यहाँ पे 64, उस हिसाब से मैंने 65 लेके एक कैलकुलेशन किया है। तो उस हिसाब से मेरा जो लास्ट कैलकुलेशन है कितना आएगा, कितना अभी का करंट प्राइस होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका भी बढ़ा है, बट यहाँ पे दोनों में टीसीएस मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 42,303 से 44,819 हुआ है अभी तक, और भी क्वार्टर बाकी है, 2 क्वार्टर यहाँ पे 24 से ये फ्लैट है अभी, जैसे 108 24,108 से 24,880 हुआ है और अभी 2 क्वार्टर बाकी है। तो उस हिसाब से देखा जाए क्लियर यहाँ पे टीसीएस दोनों में विनर बनता है। अगर कैश फ्लो में देखा जाए तो कैश फ्लो में दोनों सेम जगह पे है, ऐसा कोई कैश फ्लो में ये नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका जो कैश फ्लो है ये 41,965 करोड़ का है, जबकि इन्फोसिस का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो 22,467 है, जो हायर साइड है टीसीएस। और यहाँ पे ये मेजर आप देख सकते हैं, जो प्रोमोटर होल्डिंग है 72.30% जो टाटा ग्रुप का है। और यहाँ पे आप इन्फोसिस का देख सकते हैं 14.89% है, जो कि कम है। तो ये टीसीएस के लिए एडवांटेज हो जाता है। और FIDI यहाँ पे क्यूमुलेटिव अगर FIDI का देखते हैं वो 22% है। और यहाँ पे देखते हैं FIDI का इन्फोसिस में ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अराउंड 68% है। और यहाँ पे देखें पब्लिक के पास 15% है, जबकि यहाँ पे पब्लिक के पास 5% है। तो प्रोमोटर ने होल्डिंग कभी कम नहीं किया है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोमोटर अपना होल्डिंग कम किया है, बट ये कोई मामूली सा कम हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस हिसाब से भी टीसीएस यहाँ पे बाजी मार लेता है। और अगर मैं फाइनल बताऊं तो दोनों कंपनी में फंडामेंटल वाइज, अगर मैं फंडामेंटली जितना भी मैंने यहाँ पे चर्चा किया है, तो फंडामेंटल वाइज यहाँ पे थोड़ा सा एज हाई आता है टीसीएस का इन्फोसिस से। तो इन्फोसिस नंबर 2 में आता है। और मेरे हिसाब से ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, जो भी मैंने कैलकुलेशन, जो भी मेरा एनालिसिस है। आपका राय अलग हो सकता है, अगर आपका राय अलग है तो क्यों अलग है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो टीसीएस 1 नंबर में आएगा और फंडामेंटली, और इन्फोसिस 2 नंबर में आएगा। अब इसका टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में चेक करते हैं इन्फोसिस और टीसीएस का। लेफ्ट साइड में आप टीसीएस का देख सकते हैं चार्ट, और राइट साइड में इन्फोसिस का चार्ट है। यहाँ पे अदर हम कंपैरिजन ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों दिग्गज स्टॉक्स है, दोनों में आप सिप कर सकते हैं और दोनों की दोनों अच्छे हैं। बट टीसीएस थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे फंडामेंटली। अभी इसमें देखेंगे, चार्ट में देखेंगे कहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 आप देख सकते हैं, इन्फोसिस का 1513 में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और यहाँ पे रिजल्ट भी आया था जिसमें गाइडेंस भी ख़राब था। उस हिसाब से अभी यहाँ से करेक्ट होकर नीचे आ रहा है। अब इसका जो नीचे अगर आपको सिप करना है तो बेस्ट बाइंग जोन से यहाँ मैं बता देता हूँ। 1400 एक बेस्ट बाइंग जोन है, देन आपका 1362 पे एक बेस्ट बाइंग जोन है। और यहाँ पे आपको याद होगा इस एरिया में भी गाइडेंस खराब आया था, क्वार्टर रिजल्ट आया था, उसके बाद ये ओपन हुआ था नीचे। और आप देख सकते हैं इसी जगह पे अगर किसी ने बाई किया होता तो अभी तक उसको आराम से 40% से भी ज़्यादा, यस 30-40% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है। तो ये ऐसे ही दिग्गज स्टॉक्स होते हैं जो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। अभी जैसे कि गिरावट में आप जिसे बाय कर सकते हैं, इसको सिप कर सकते हैं। और यहाँ पे 13-20 के अराउंड यहाँ पे वीकली बेसिस में यहाँ पे 200 EMA है, यहाँ पे भी आप अपना सिप कर सकते हैं। और लास्ट में आप 1260 यहाँ पे एक बेस्ट सपोर्ट जोन है, जहाँ पे लास्ट टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ये बेस्ट बाइंग जोन है। अगर आप वेट करेंगे, अगर बड़ा कोई ब्रेकडाउन होगा वेट, तब भी वेट कर सकते हैं, या धीरे धीरे अपना सिप कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये जो मैंने 4 बोला आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाइडेंस ही कम हुआ है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है, US और UK इन एरिया यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके वजह से आज जो भी मंदी है या जो भी IT में, वो बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट है। तो ऑर्डर जैसे जैसे होगा तो ऑर्डर बढ़ेंगे। तो 24 में अगर ऑर्डर बुक्स कम है इनके पास, तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो ये बेस्ट टाइम है। जिस टाइम पे ख़राब खबरें आते हैं तब उस टाइम पे प्राइस में करेक्शन आता है, जो वो वही जगह है जहाँ पे आपको बेस्ट बाइंग जोन होता है, बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं टीसीएस का आप लेफ्ट हैंड साइड में है टीसीएस, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर 3650 में यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे जो वैल्यूएशन आता है, जो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था, अराउंड 3600 इसका प्राइस वैल्यू आता है। अगर ईयर 24 और 2 क्वार्टर के बाद इसका प्राइस वैल्यू उतना ही होगा, तो जितना गिरे उतना ही बाय कीजिए। और यहाँ पे 3341 में एक बेस्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन है, 3350 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट जोन है। और नीचे
30 यहाँ पे देख सकते हैं 3268, 3200 में आप जितना नीचे गिरे आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3171 बेस्ट बाइंग जोन होगा आपको लेने के लिए। तो आप सिप अगर करना चाहते हैं आपका सिप 1 2 3 ऐसा रहेगा। करंट वैल्यू में भी आप ले सकते हैं, इतना अच्छा स्टॉक है, आप किसी भी वैल्यूएशन में आप इसको ले सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो TCS और इन्फोसिस दोनों ही अच्छी कंपनी हैं। अगर आप सिप करना चाहते हैं बेशक इसमें सिप कीजिए, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है इन दोनों में। अभी IT का जब वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा, वर्ल्ड मार्केट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली इनका वैल्यूएशन बढ़ेगा। मैंने EPS के बारे में बता दिया और उसका कैलकुलेशन भी बता दिया, तो क्या सही वैल्यू है। ये करंट हिसाब से अगर P वैल्यू देखा जाए तो ये इसका सही वैल्यू था और ये भी इसका सही वैल्यू था। अब करेक्ट हो रहा है, आप धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।